मैंने एक मर्द से टकराई हुई औरत को हर मर्द से खौफ खाते देखा है। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अगर पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है। ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। हर खानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है, मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिलजुल कर रहें। 70% लोग पुराने गानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं क्योंकि उनकी यादें उनसे वाबस्ता होती हैं। एक लड़की जब कबूल है कहती है तब दरअसल वो अपना बचपन, अपना घर और कुछ ख्वाबों को खुदा हाफिज कह रही होती है। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ़ देते हैं। महबूब और परिंदे को आज़ाद छोड़ दो, अपना हुआ तो ज़रूर वापस आएगा। तुम दूसरों की औरतें पाक रहने दो, रब तुम्हारी औरतों की हिफाजत करेगा। मर्द को दिल में रहने की आदत होती है, वहाँ से निकलकर वो कहीं भी नहीं रहे। रंगीन लिबास पहनने से ज़िंदगी के खोए हुए रंग वापस नहीं आते। मोहब्बत के कीमती लम्हात अना की नज़र कर दिए जाएं तो हाथ में बस घड़ी रह जाती है, वक्त निकल जाता है। अगर आप अपने माजी की तल्ख यादों को मरने नहीं देंगे तो ये आपको मौजूदा हाल की खुशियाँ कभी जीने नहीं देगा। वो लोग कितने ज़र्फ वाले होते हैं ना, जो हर रोज़ अफसरदा होने के बावजूद रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। मर्द छोड़ने में जल्दी करता है फिर सारी ज़िंदगी पछताता है, पर औरत नहीं छोड़ती लेकिन जब छोड़ देती है तो कभी पछताती नहीं। ये बात मर्द की फितरत में है कि वो एक औरत से फैज़याब होने के बाद भंवरे की तरह दूसरी गली का तवाफ़ करना शुरू कर देता है। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। किरदार सिर्फ औरत का ही नहीं होता, मर्द हजरात का भी होता है। जब दोनों किरदार से गिर जाएं तो बद किरदार ही कहलाएंगे। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। औरत मर्द की अमीरी और गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, वो तो बस इस बात से मुतासिर हो जाती है कि एक इंसान उसको कितनी इज्जत देता है। कुछ औरतें सिर्फ इज्जत चाहती हैं, पैसा नहीं। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं, उसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नीयत से है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। या रब ज़्यादा दे या थोड़ा दे, लेकिन उसी में इतनी बरकत डाल दे कि किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, उसी में सुकून अता कर दे। जो लोग छोटी छोटी गलती को पकड़ कर बैठ जाएं, वो और उनकी औलादें हमेशा नाकाम रहती हैं। जो लोग अक्सर कस्में खाते हैं, वो जज्बाती तौर पर मजबूत और होशियार होते हैं। एक अच्छे इंसान को हमेशा बाहर के लोग इज़्ज़त देते हैं, जबकि फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, तुम्हारे किरदार का इम्तहान है। मुखलिस की मुखलसी को तराजू में नहीं बल्कि दिल में तोला जाता है। दुख इंसान के अंदर बस जाते हैं और फिर वो इंसान इस कदर गहरा हो जाता है कि कंकर भी फेंको तो आवाज़ बाहर नहीं आती बल्कि मज़ीद बढ़ जाता है। अपने आप को और दूसरों को धोखे में रखने से बेहतर है कि रिश्ते इस हद तक रखो जहां तुम्हें बार बार सफाइयाँ देना ना पड़े। जो लोग ज़्यादा या बार बार पानी पिए वो वहम के मरीज़ होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दाढ़ी वाले मर्द क्लीन शेव वालों से ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। अच्छे खूबसूरत और खुले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ दिल से निकलती है। जब दिल में चाहत ना रहे तो बातें खुद ब खुद कड़वी लगने लगती हैं। हर खो जाने वाला शख्स इस बात का मुस्तहक नहीं होता कि उससे लिखा जाए। शादीशुदा ज़िंदगी में मियाँ बीवी दोनों खुश रहते हैं या तो दोनों ही ना खुश, क्योंकि दोनों की खुशियाँ और गम एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। नफ्सियात कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकाले वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस होता है। ज़्यादा खाने वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं और उनका दिमाग आम लोगों की निस्बत बहुत स्लो होता है।
जो लोग तेज़ रफ्तारी से चलते हैं वो ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं। जिन लोगों को मान रखना ना आता हो वहाँ अल्फाज ज़ाया करने से बेहतर है इंसान मुस्कुरा कर खामोश हो जाए। ज़िंदगी के सफ़र में गिरने के बाद उठने की कोशिश जारी रखें। मुमकिन है कि दोबारा से उठना ज़्यादा शानदार हो। जो लोग एक ही बार बात को सुनना पसंद करते हैं दरअसल वो ज़िंदगी से तंग होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक माएँ अपने सबसे खूबसूरत बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। इंसान मुफ्त की चीज़ को हमेशा कम समझता है। जिस उम्र में शौखी आती है उस उम्र में ज़ात में ठहराव आ जाए तो ज़िंदगी को ख़त लिख दिया जाना चाहिए कि वो उम्र का एक हिस्सा बिना किसी माजरत के खा गई है। खुश रहने के लिए बाज़ औक़ात खुश फहमियों का सहारा लेना पड़ता है। तवक्कात के भी अपने अपने वहम और खौफ हुआ करते हैं। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहासबा करना है। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते मगर अपना दिल साफ रखना आपके अख्तियार में है। अगर ये तुम देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लो कि जो लोग मर गए हैं दुनिया उनके बगैर कैसी है। ये इंसान भी कितना सियाना है जो गाड़ी तक पहुंचने से पहले रिमोट से दरवाज़ा खोल लेता है। सर्दियां आने से पहले गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर लेता है। रात घर आने से पहले नाश्ते के लिए अंडे डबल रोटी लेकर आता है। बच्चे की पैदाइश से पहले कपड़े तैयार कर लेता है। अफ्तार के लिए असर से ही चीज़ें जमा करना शुरू कर देता है। बारिश में निकलने से पहले छतरी ले लेता है। सफ़र पर रवाना होते वक्त गाड़ी की हवा पानी और पेट्रोल चेक कर लेता है। अंधेरे में निकलने से पहले टार्च थाम लेता है मगर कब्र में उतरने से पहले कोई तैयारी नहीं करता। कहता है देखी जाएगी। वो खुशी जो आपको गिफलत में रखे उससे बेहतर तो वो गम है जो आपको दुनिया की हकीकत से वाबस्ता करवाता है। कभी कभी कामिल शख्स की तलाश में हम सच्चे इंसान खो देते हैं क्योंकि कामिल होना एक तस्वर है और सच्चा होना एक हकीकत। रिज़्क़ के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो क्योंकि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जब इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से है, रंज और राहत अल्लाह की तरफ से है, दौलत और गरीबी अल्लाह की तरफ से है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है तो हमारे पास तस्लीम के अलावा क्या रह जाता है। वक्त बेहतरीन मुसन्निफ होता है, किसी का उधार नहीं रखता। जो दोगे वो सूद समेत वापस लौटाता है। लंबी उड़ान के बाद चिड़िया अपने घोंसले में लौटी तो बच्चों ने पूछा माँ आसमान कितना बड़ा है। उसने बच्चों को परों में समेटते हुए कहा वालदैन के साय से कोई चीज़ बड़ी नहीं। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त जिस्म कमज़ोर और रिज़्क़ कम हो रहा है तो जान लो कि तुम उस काम में मुलविस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि लोगों की रूह को मत ज़ख्मी करें क्योंकि जिस्म के ज़ख्म के हज़ारों दवाइयाँ और हज़ारों तबीब मिल जाते हैं मगर रूह के तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। गरूर किस चीज़ पर दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। जब सजदों में आंखों से आंसू बहने लगें तो कबूलियत के समंदर में ज़रूर हलचल होती है। अमानत सिर्फ चीज़ या रकम की नहीं होती। अगर कोई अपने जज्बात और एहसासात बयान करे तो उसमें भी खयानत ना करें। किसी को ये यकीन दिला देना कि वो आपके लिए ज़रूरत बन चुका है दरअसल आपकी कदर घटा देता है। इंसान हमेशा आसानी से मिली चीज़ की नाकदरी ही करता है। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हैं तो हर किसी को आसानी से मैसर होने और छोड़ने का यकीन दिलाने से परहेज़ करें। आखिरत संवारने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं होता। ज़िम्मेदारियों और फ़र्ज़ को थामते हुए अपने हालात के मुताबिक दुनिया में रहते हुए आखिरत कमाई जाती है। रिश्ते का तकाजा इस बात से नहीं कि तुम्हें कोई मुकम्मल कर दे, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम अधूरेपन को बांट सको। खतरनाक गलती ये होती है कि लोगों की तकलीफ में हिस्सा भी ना लेना और फिर उनसे हमदर्दी की उम्मीद भी रखना। गधा एक बेज़रर जानवर है जिसने समाज की बेमिसाल खिदमत की है। शेर एक वहशी दरिंदा है जिसने हमेशा इंसान को नुकसान से दोचार करके कत्ल और ज़ख्मी किया है। फिर भी समाज में गधे को नीच और शेर को बाइसे फ़ख्र समझा जाता है। हमारा मुआशरा एक ताकतवर जाबिर ज़ालिम की कदर व मंजिलत और कमज़ोर महकूम की तज़लील करते हैं जो एक बीमार मुआशरे की खूबी है।
तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उससे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खा जाता है, जब मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। एक साथ दो परिंदे बांधें, अगरचा अब उनके चार पैर हैं तब भी वो उड़ नहीं सकते। कुछ लोग अगर तनकीद करना छोड़ दें तो उनके पास बात करने को कुछ नहीं रहता।